दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत तो लगन से पढ़ रहे हैं आपके प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन में। ओके, बहुत हार्ड वर्क करिए, बहुत कंसिस्टेंट रहिए और एवेल्यूएशन करना मत भूलिए। एमसीक्यू करते रहना चाहिए एंड डू जॉइन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको डेफिनेटली 2-3 महीने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और दिल्ली में कुछ हो रहा है और हम नहीं इसके बारे में जानते और हम नहीं इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बात तो हम डेफिनेटली करेंगे। दिल्ली में एक ज़बरदस्त ग्लोबल इवेंट हो रहा है जिसका नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। तो नाम में ही लिखा हुआ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है अलग अलग सेक्टार्स में। वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो डिफेंस हो, वो स्पेस रहो, वो एग्रीकल्चर रहो, आप कौन से भी सेक्टर ले लो, एआई का इम्पैक्ट किस तरीके का रहेगा, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एआई। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अपने व्यूअर्स से जो भी बच्चे सुन रहे हैं कि उनके ये पता ही नहीं चले कि एआई है क्या। तो मैं इसको डिकोड कर दूंगा आपके लिए। ओके, कहीं मत जाइए और अच्छे से ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एआई का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अभी हम देखेंगे ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है या नहीं है। ओके, वो इंटेलिजेंस क्या है ह्यूमन के पास, जैसे कि आपके पास है, मेरे पास है। तो हमारी इंटेलिजेंस क्या होगी कि हमारे पास थिंकिंग की पावर है, हमारे पास एनालिसिस की पावर है, हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन की पावर है, हमारे पास रीडिंग की पावर है, हमारे पास राइटिंग की पावर है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, हमारे पास इनोवेशन की पावर है। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये पूरे चीज़ें हैं जो कि हम एज ए इंटेलिजेंस बेयर करते हैं और ये हमारे स्किल्स है। आप बोल सकते हैं ये हमारे पूरे स्किल्स है। यही काम अगर मशीन करती है, थिंकिंग का काम मशीन करती है, ठीक है, और रीडिंग का काम मशीन करती है, राइटिंग का काम मशीन करती है, डिसीजन मेकिंग का काम मशीन करती है। ओके, तब हम बोलेंगे ये इंटेलिजेंस हम एक मशीन को दिए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मेरे को एक शीट दी जाएगी प्रॉफिट और लॉस की और बोला जाएगा कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, मैं क्या करूँगा, डेबिट क्रेडिट करके मैं यहाँ पे बोलूँगा कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यही चीज़ मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलूँगा तो वो भी करके दे देगा मुझे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा चैट जीपीटी भी करता है, गूगल जेमिनी भी करता है और बहुत एडवांस फीचर्स हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यही पढ़ने वाले हैं आज आप एआई की जो इम्पैक्ट होने वाली है 2026 में, की फीचर्स पढ़ने वाले हैं। और कैसा अटेंड करें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, बट ये तो पढ़ना ज़रूरी है कि ऑल अबाउट ग्लोबल इवेंट इन दिल्ली। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब व्हाट विल एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में क्या होने वाला है, जो कि दिल्ली में हो रही है। ओके, यहाँ पे एक स्लोगन है मोदी जी का, स्वदेशी अपनाइए और देश का गौरव बढ़ाए। नथिंग बट बाई स्वदेशी। ओके, मेक स्वदेशी, अच्छी बात है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं किसी तरीके से। जो इंडिया का एआई इम्पैक्ट एक्सपो जो चल रहा है इंडिया में, दिल्ली में, वो रन करेगा पैरेलल टू दिस समिट। मीन्स ग्लोबल एआई समिट और इंडिया का एआई इम्पैक्ट एक्सपो दो पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको 13 कंट्री के पवेलियंस होंगे, 13 कंट्री के बैठने की जगह होगी, जहाँ पे शोकेस करने वाले हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इन एआई इकोसिस्टम। एआई के लिए जो जो भी चीज़ें लगती हैं, वो सेंसर्स रहो, वो नैनो टेक्नोलॉजी रहो, वो रहो, ओके, ट्रांजिस्टर्स रहो या सेमीकंडक्टर्स रहो, ठीक है, डेटा सेट्स रहो, डेटा स्टोरेज रहो, तो इन पूरों को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। जब तक ये इकोसिस्टम रहेगा नहीं तो एआई को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। वो भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट रेगुलेटरी और ये सब भी चीज़ें इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, इकोसिस्टम है। ठीक है, तो एआई का जो इम्पैक्ट, इंडिया का एआई इम्पैक्ट जो एक्सपो है वो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट के साथ पैरेलल चलेगा, जहाँ पे 13 कंट्री के पवेलियंस बनेंगे और हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वहाँ पे वो प्रमोट करेंगे विद रिगार्ड टू एआई इकोसिस्टम। यहाँ पे ये अब जो पवेलियंस हम बनाएंगे, जैसे जिस तरीके से आप क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर पवेलियन, सुनील गावस्कर पवेलियन देखते हैं, उसी तरीके से 13 कंट्री के पवेलियंस बनाएंगे, जो कि इंक्लूड करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, एमॉन्ग अदर्स। ठीक है, चलिए
अगर आप यहाँ पे देखते हैं, द एक्सपो विल होस्ट ओवर 300 क्यूरेटेड एग्जीबिशन पेविलियंस। क्यूरेटेड मतलब थीम बेस्ड है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होंगे कि एआई किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से इरिगेशन सिस्टम चालू कर सकता है और स्प्रिंकलर ऑन कर सकता है, किस तरीके से एआई और ड्रोन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ड्रोन किस तरीके से चेक कर सकता है कि ओके यहाँ पे ये जो लैंड एरिया है यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे पानी कम छोड़ूंगा, यहाँ पे पानी कम है तो यहाँ पे पानी मैं ज़्यादा छोड़ूंगा एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी होंगे, प्रिसीशन अटैक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई के थ्रू। हम किस तरीके से ओके अगर ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे मारना है तो यहीं पे आके मिसाइल गिरेगी, ठीक है। वो एआई इंटेलिजेंस आराम से स्टिमुलेट करके वो कोऑर्डिनेट्स परफेक्टेड करके अपने को दिएगा, ठीक है, राइट। तो ये जो एआई इम्पैक्ट, जो एआई की जो समिट हो रही है जहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस 3 थीमेटिक चक्रास, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिए मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाउ टू अटेंड द इवेंट ज़रूरी नहीं है, हम नहीं जाना चाहते हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे, हम नहीं जाएंगे। चलिए, ये जो इंडिया का एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 है ना, ये तो एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे 2.5 लाख विजिटर्स आएंगे, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आएंगे और यहाँ पे फॉस्टर किया जाएगा न्यू पार्टनरशिप। सो जो कंट्री की एआई बेहतर होगी उससे तो हम ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, उनसे पार्टनर करेंगे कि आप हेल्प करिए, क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो भी हमारे इंडियन आईटी वाले हैं, आईटीईएस वाले के जो कंपनीज है, वो इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी से टाई अप हो सकते हैं विद इन द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम। Spread across 10 arenas covering more than 70,000 square meters, the expo will bring together global technology के फर्म्स आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, गूगल एआई आएगा, बहुत चीज़ें आएंगे, चैट जीपीटी एआई आएगा, ओपन एआई आएगा, एकेडमी से प्रोफेसर्स आएंगे, रिसर्च के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे, यूनियन मिनिस्ट्रीज आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगे और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी आएंगे। तो पूरे लोग यहाँ पे आएंगे और अपना अपना क्या वो कर सकते हैं, क्या वो सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वो करेंगे जिससे इंडिया की ग्लोबल एआई में बहुत इम्पैक्ट आ सके। सो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये 7 चक्रास क्या है जो कि इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट के बाहर आए हैं। देखिए, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद 7 चक्रास वन बाय वन, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर दिस। 7 चक्रास यहाँ पे देखिए, पहला है ह्यूमन कैपिटल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप कुछ ना कुछ स्किल देंगे तो वो कैपिटल में बदला जाएगा। कैपिटल में जब बदल जाएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। आप एक इंसान हैं, ठीक है, आप रिसोर्स हैं, बट आप किस तरीके से काम करेंगे। जब आपको एजुकेशन दी जाएगी, जब आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव होंगे। जब आप ये सब चीज़ें आप इनमें से कोई या एक चीज़ या कोई 2 चीज़ या पूरे चीज़ें अगर आप आपके पास होते हैं तो आप वो यूज़ करेंगे कुछ कैरी करने के, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। जब वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकम जनरेटिंग होगा, राइट। सो ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है। दिस चक्रा फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग द वर्कफोर्स। हमारे कंट्री के वर्कफोर्स में, वर्कफोर्स जो भी आप है, मैं हूँ, जो भी काम कर रहे हैं, तो हम एआई ड्रिवन इकोनॉमी के तरफ जाएँ। ओके, सो जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ थंबनेल क्रिएट करने के लिए, तो मैं तो जा रहा हूँ एआई ड्रिवन इकोनॉमी में। आप जा रहे हैं या नहीं है, प्लीज़ बोलिए। ओके, इंडिया हैज़ रैपिड ग्रोथ इन एआई टैलेंट। आजकल बहुत लोग एआई के कोर्सेज, ग्रेजुएशन कोर्सेज, इग्नू में रहो, एनसीईआरटी में, स्कूलिंग में एआई के बारे में बताया जा रहा है। लास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है और यहाँ पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है, ओके, वो स्किल करें और रीस्किल करें, और जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी आईटी और आईटीएस में हैं, तो उनको रीस्किलिंग कर लें, अपस्किलिंग कर लें। ओके, मैनेजिंग जॉब ट्रांजिशन सो दैट ऑटोमेशन डज नॉट वाइडन एम्प्लॉयमेंट गैप्स, ठीक है। देन इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, तो सेकंड चक्रा है कि इंक्लूजन करना है, मतलब यहाँ पे किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। वो रूरल एरिया रहो या अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन रहो, ट्राइबल एरिया रहो, रिमोट एरियाज रहो, हम हर एक को देने की कोशिश करना है कि एआई से वो भी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और जो भी है स्टिमुलेशंस पूरे वो भी गेन कर सके, ठीक है। द फोकस इज यूजिंग एआई टू इम्प्रूव एक्सेस टू सर्विसेज। इनिशिएटिव सच एज लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है प्लेटफॉर्म से, वॉइस बेस्ड सिटीजन सर्विसेज देना है। ओके, एआई टूल्स फॉर फार्मर्स आर cited as one of the important examples। यहाँ पे अगर ये सब लाते हैं, रूरल एरिया में भी कैन रीच रूरल एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, तो सबके लिए है, अर्बन और रूरल एरिया के लिए, दोनों के लिए है।
तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट चक्र है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। तो आपको तो पता है एआई से डीप फेक, एआई से क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पॉर्न पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉर्न वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी के बारे में कुछ भी डिफेमेशन लिख दे रहे हैं। ये जो चक्र डील्स करता है गवर्नेंस, एथिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट में। इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए, गवर्नमेंट से दिया गया हुआ एक गाइडलाइन या रूल्स बनाए जहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म दिए जाएंगे, जहाँ पे वह इंश्योर करेंगे कि ये सिस्टम जो भी ये बना रहे हैं हम वो ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेबल रहें और अलाइंड विद पब्लिक इंटरेस्ट से अलाइंड रहें, और पब्लिक की जो प्राइवेसी है जो भी है वो हार्म नहीं हो। साइंटिफिक एंड रिसर्च के बारे में अगर देखेंगे एआई की रोल क्या होगी साइंटिफिक एडवांसमेंट में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर एस्पेक्ट है विद रिगार्ड टू दिस चक्रा। एप्लीकेशंस अगर इंक्लूड करेंगे क्लाइमेट की मॉडलिंग करने का है, मीन्स अगर मंडे के दिन इस तरीके का क्लाइमेट होगा अलग अलग टाइम पे, ट्यूसडे के दिन इस तरीके का क्लाइमेट होगा, वेडनेसडे के दिन इस तरीके का क्लाइमेट होगा, अगर ये क्लाइमेट अगर इस तरीके से होगा तो बारिश पड़ेगी, इस तरीके से नहीं होगा तो बारिश नहीं पड़ेगी, जिसे बोलते हैं क्लाइमेट मॉडल। तो यहाँ पे डेटा फीड करना है, एडवांसमेंट फॉर्म्स द कोर ऑफ दिस फ्लूड एप्लीकेशंस इंक्लूड क्लाइमेट मॉडलिंग कर सकते हैं, हेल्थ रिसर्च कर सकते हैं कि मेरे ऊपर वैक्सीन काम कर रहे नहीं है, फिर आपके ऊपर करते हैं तो किस तरीके की बॉडी एक वेट पे, शुगर लेवल्स पे, किस तरीके के इंसान के ऊपर उसकी फूड डाइट या लाइफस्टाइल रिलेटेड किस तरीके के इंसान के ऊपर काम कर रही हैं, किस तरीके के इंडिविजुअल काम नहीं कर रही हैं, उसे ह्यूमन रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर वो डेटा फीड करके एक पैटर्न हम समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशन भी है विच एम्फासाइज ऑन स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक रिसर्च कैपेसिटी। तो एआई की इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, जहाँ पे एग्रीकल्चर कैपेसिटी हम डेवलप करें। रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चक्रा देखता है कि एआई किस तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक टॉल है। अब बार बार अपने यहाँ पे गाड़ी जाती है तो टॉल वाले रोकते हैं, तो यहाँ क्यू होती है, फिर पैसे बनना है, फिर जाना है। इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। देखिए अब ये रोड है, हमारे यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ पे आप कैमरा लगा दीजिए, कैमरा डायरेक्टली मेरा नंबर प्लेट पढ़ लेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरे पास उसकी बिल आ जाएगी, मैं वो बंद दूंगा, ठीक है, हो गया। तो टॉल ज़रूरत नहीं है ना क्यों फिजिकली कुछ होने के लिए, अगर मैं नहीं बना तो मुझे नोटिस आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एआई इंप्रूव कर सकता है हमारी एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी को, डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मेकिंग सिस्टम्स मोर रेजिलियंट टू शॉक्स एंड डिसरप्शन। उसके बाद में डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एक्सेस करना ज़रूरी है। कंप्यूटिंग पावर अगर अपने पास नहीं है तो इतना बड़ा डेटा को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके से आप कुछ सर्च करते हैं आपको जितना टाइम लगता है वही अपनी प्रोसेसिंग स्पीड है। अगर आप ज़्यादा कुछ एक 1080, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आप 1080 या 2100 के में अगर आप कुछ देखते हैं यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली आपका जो भी बफरिंग होता है स्लो होता है ना, तो उसे ही बोलेंगे कि आपके पास उतना अच्छे से क्या नहीं है, कंप्यूटिंग पावर नहीं है आपके मोबाइल का, आपका मोबाइल बहुत छोटा है, उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। अगर एआई यूज़ करना है तो कंप्यूटिंग पावर तो बनता है। डाटा एंड मॉडल्स रिमेन्स कंसंट्रेटेड ग्लोबली, बहुत ज़्यादा डेटा आएगा। दिस ग्रुप फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग एक्सेस थ्रू शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक डाटा सेट्स बनाएंगे, पब्लिक डाटा सेट्स का मतलब है एज का डाटा सेट बनाएंगे, कास्ट का डाटा सेट बनाएंगे, माल न्यूट्रिशन का डाटा सेट बनाएंगे, तो अलग अलग डाटा सेट्स बनाएंगे, ओके। एफोर्डेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को आप एफोर्डेबल बनाएंगे ये जो भी डेटा रहेगा, ये इसके रिलेटेड सिस्टम्स। लास्ट इंपॉर्टेंट चक्र हमारे पास है एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। सोसाइटी को गुड अच्छा होने के लिए एआई यूज़ करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करना है। द फाइनल चक्र एग्जामिन्स सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर एआई सच एज एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, क्या जस्टिस सिस्टम में किस तरीके से हम एआई यूज़ करते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी ओके हम कर सकते हैं। दैट इज अवर सेवंथ चक्र। व्हाट इज द लार्ज, ओके, ये लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है? बाय स्ट्रक्चरिंग द समिट अराउंड द सेवन चक्रा, इंडिया पोजीशन कर रहा है अपने आप को कि वो फॉर ग्लोबल समिट इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ओके। द फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट टू बैलेंस इनोवेशन विद रेगुलेशन। इनोवेशन तो करेंगे बट रेगुलेशन के साथ करेंगे, एथिक्स के साथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन इंप्रूव करेंगे, बट ये भी नहीं बोलेंगे कि सोसाइटी में कोई पीछे नहीं रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। और एक अच्छी अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिलीव करती है कि एसेंशियल होगा ये एडॉप्शन और एक्सेलरेट कर सके वर्ल्ड वाइड। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ज्वाइन करिए मेरे मेंटरशिप सेशंस, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे प्रीलिम्स और पीएसआईआर में भी। थैंक यू, टेक केयर।